हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हैं। फिर आप लोगों को टेक्निकल क्लासेस में आप लोग को स्वागत है। और आज का जो मेरा टॉपिक है वो है फ्लशिंग रिकमेंडेशन। तो फ्लशिंग रिकमेंडेशन हम लोग को जो रिकमेंडेड होता है, जो हम लोग करते हैं, वो है वाटर पाइपलाइन हो गया, ऑयल पाइपलाइन हो गया। मतलब जहाँ भी कंटामिनेशन मिलने की संभावना रहती है या जहाँ एकुमुलेट होने की संभावना होती है, वहाँ हम लोग क्या करते हैं, फ्लशिंग करते हैं। फ्लशिंग का रिकमेंडेशन होता है। अब सवाल ये उठता है कि फ्लशिंग कहते किसको हैं और फ्लशिंग होता कैसे है। तो हम लोग क्या करते हैं कि मेरा जो पाइपलाइन है उसके अंदर में दो टाइप का फ्लो होते हैं, एक लेमिनार फ्लो होते हैं, एक टर्बुलेंट फ्लो होते हैं। तो होता क्या है कि पाइपलाइन के अंदर में जब लेमिनार फ्लो होते हैं तो सारे पाइपलाइन का जो सारे वाटर का जो ये मॉलिक्यूल्स है वो अलाइन होते हैं, एक डायरेक्शन में होते हैं, जैसे मैं दिखाया वन डायरेक्शन में चलता है। और क्या होता है कि और टर्बुलेंट फ्लो जो होता है वो जिगजैग मोशन में होता है। और जानते हैं क्यों होता है? ओनली इसका जो कारण होते हैं वो वेलोसिटी होते हैं। अगर आप हायर वेलोसिटी दीजिएगा तो टर्बुलेंट फ्लो क्रिएट होता है। अगर आप इनके लेमिनार फ्लो में क्या होता है, आपको जो रिक्वायरमेंट आपका वेलोसिटी है वाटर फ्लो के है, अगर वो आप इसमें से मेंटेन कीजिएगा तो आपका लेमिनार फ्लो होगा। तो होता क्या है दोस्तों, लेमिनार फ्लो में होता क्या है कि जो दो पाइप है, तो पाइप का जो साइड लाइन में है, वहां आप देख रहे हैं कि फ्लो का जो है जो आप फ्लो का रिक्वायरमेंट है उससे कम हो रहा है। मतलब उसका स्पीड जो है वाटर का वो कम हो रहा है। तो क्या हो रहा है, बीच वाले जो वाटर मॉलिक्यूल है उसका स्पीड आप देख रहे हैं कि आपको साइड से ज्यादा में दिखाई दे रहा है। तो होता क्या है, जो कंटामिनेशन जो होता है वो किनारे हो जाता है, वो साइड हो जाता है। जब साइड हो जाता है कंटामिनेशन तो क्या होता है कि वो पाइपलाइन हो गया या वाटर रिलेटेड जो भी इक्विपमेंट्स होते हैं उसमें जाके वो चिपकना शुरू हो जाता है, कंटामिनेट स्टार्ट हो जाता है। इस लाइन में कंटामिनेटेड स्टार्ट हो जाता है। कहने मतलब कहा कि पाइपलाइन का जो साइड में है, जो वाल में है, वहां कंटामिनेटेड स्टार्ट हो जाएगा और धीरे धीरे एक लेयर क्रिएट करेगा। तो फिर हम इसको निकालते कैसे, इसको हम रिमूव कैसे करते हैं इस कंटामिनेशन को। तो ये रिमूव करते हैं इस कंटामिनेशन को हम बाई फ्लशिंग। और बाई फ्लश करते हैं। तो फ्लश कैसे करते हैं, वही वाटर है। तो इसमें से हम क्या करते हैं कि हम जो मेरा एक नॉर्मल फ्लो है वाटर का, वो नॉर्मल फ्लो को हम क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। सपोज दैट अगर इस वाटर का अगर वेलोसिटी मेरा 5 मीटर पर सेकेंड है, 5 मीटर पर सेकेंड से हम क्या कर रहे हैं, इसको ऑपरेट कर रहे हैं। तो हम यहां कर दिए क्या कि हम यहां 10 मीटर पर सेकेंड कर दिए। मतलब वाटर का वेलोसिटी हम इंक्रीज कर दिए। हम जैसे वाटर का वेलोसिटी इंक्रीज करेंगे, पाइपलाइन के अंदर में एक टर्बुलेंट क्रिएट हो जाएगा। जैसे किसी भी फ्लूइड्स का, वैसे भी याद रखें, किसी भी फ्लूइड्स का अगर आपने स्पीड अगर बढ़ाइएगा, वेलोसिटी बढ़ाइएगा, तो क्या होता है, पाइपलाइन के अंदर में एक टर्बुलेंट क्रिएट हो जाता है, मतलब एक वाइब्रेशन क्रिएट हो जाता है। आप ऐसे भी आप किसी अपने गाड़ी मोटरसाइकिल में चलाते हैं तो फिर क्या होता है कि एक उसका जो लिमिटेड वेलोसिटी रहता है उसके अंदर में चलाते तो आपको वाइब्रेशन फील नहीं होता। अब जब उसका जो लिमिटेशन से ज्यादा स्पीड आपने ये एक्सीड कर दिया तो आपका पूरा बॉडी वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देगा। तो होता क्या है, ड्यू टू वेलोसिटी। तो यही है कि क्या है, लेमिनार फ्लो में क्या है, आपका लिमिटेशन के अंदर में है वेलोसिटी, वाटर का जो इसका जो लिमिट है उसके अंडर में ये क्या है, वाटर मॉलिक्यूल फ्लो कर रहा है आराम आराम से। लेकिन वही टर्बुलेंट फ्लो में क्या होता है कि आप जो है लिमिट से ज्यादा उसका वेलोसिटी बढ़ गया तो टर्बुलेंट मोशन क्रिएट हो जाता है। तो ये क्या है, ये डिफरेंस बिटवीन हो गया कि लेमिनार फ्लो और टर्बुलेंट फ्लो में क्या होता है, और टर्बुलेंट से हमको क्या ये उसका क्या बेनिफिट है और लेमिनार से क्या। तो कोई भी इक्विपमेंट में, चाहे दुनिया का कोई भी इक्विपमेंट है, सभी कंपनियों ने, सभी ने, मैन्युफैक्चरर ने क्या बोलता है कि हम इस पे लेमिनार फ्लो आप इसको मैनेज कीजिएगा, लेमिनार फ्लो। टर्बुलेंट फ्लो की जरूरत नहीं है। टर्बुलेंट फ्लो में क्या होता है, हीट जनरेशन कर देता है, आपका वियर एंड टियर ज्यादा हो जाएगा। आपका क्या बोलते हैं कि हो सकता है कि पाइप जो है बहुत क्या फ्रीक्वेंटली डैमेज हो जाएगा। तो ये सारी चीज टर्बुलेंट है। तो टर्बुलेंट हम लोग कहाँ क्रिएट करते हैं, कब क्रिएट करते हैं, जब हमको देखते हैं कि मेरे वाटर रिलेटेड इक्विपमेंट में
कुछ कंटामिनेशन, मतलब ये हो गया, जो वाटर का जो अपना जो उसका काम है वो नहीं हो पा रहा। सपोज दैट अगर वाटर एक इक्विपमेंट है, अगर वाटर क्या है कि हम 30 डिग्री सेल्सियस में वाटर का टेम्परेचर है और उसको हमको मेंटेन करना है 40 डिग्री सेल्सियस में। अब मैं देख रहा हूं कि वो इक्विपमेंट 40 डिग्री सेल्सियस से ना होके वो 45 हो गया, 50 डिग्री हो गया, तब होता क्या है कि आपका वाटर जिस काम के लिए आप यूज कर रहे हैं वो चीज आपका हो नहीं पा रहा। तो अब सीधा आपका दिमाग जाना चाहिए, सीधा आपको कुछ करना नहीं है, तो डायरेक्ट आपको फ्लशिंग करना। फ्लशिंग कीजिएगा, जितने भी इसके अंदर में कंटामिनेशन जो एक्युमुलेट रहेगा वो टर्बुलेंट मोशन के थ्रू वो क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। तो एक चीज और दूसरा पे क्या है कि टेक्निकली अगर हम लोग देखते हैं, रिलोन्स नंबर करके है। रिलोन्स नंबर ये चीज डिफाइन करता है कि वो टर्बुलेंस का डिग्री ऑफ टर्बुलेंसी बताता है कि इसका मतलब कितने डिग्री होने पर ये कितना टर्बुलेंस क्रिएट करता है। और ये डायमेंशन लेस नंबर है, इसका फॉर्मूला है यूडी बाई वी। यू होता है मीन वेलोसिटी, डी होता है डायमीटर, और ये भी यू होता है आपका मीन वेलोसिटी ऑफ वाटर, और ये भी होता है काइनेमेटिक्स और काइनेमेटिक्स ऑफ वाटर, और ये इस 1000 से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो रिलोन्स नंबर निकलता है। तो आप जब फ्लूइड डायनेमिक्स में पढ़िएगा तो लेमिनार फ्लो जो होते हैं वो रिनॉल्ड्स नंबर जो है वो लेस देन 2000 से कम होना चाहिए, तब जाके वो उसको हम लोग कहते हैं लेमिनार फ्लो। और टर्बुलेंट फ्लो क्या होता है, लेमिनार टर्बुलेंट फ्लो कब होता है, टर्बुलेंट फ्लो रिनॉल्ड्स नंबर ग्रेटर देन 4000 होना चाहिए, तब जाके वो क्या करता है, वो टर्बुलेंट फ्लो होता है। तो चलिए दोस्तों, हम आप लोग को एक एक्सपेरिमेंट दिखाएंगे जो हम लोग प्रॉब्लम से उसको जूझते हैं। तो मेरे ख्याल से ये आप लोग को क्लियर हो गया होगा कि हम लोग फ्लशिंग रिकमेंडेशन क्यों नीड होता है, क्यों जरूरत होता है हमारे। तो फिर क्या होता है दोस्तों कि हम लोग क्या करते हैं कि वायल जो है, वायल हम लोग क्या करते हैं कि 45 डिग्री सेल्सियस में इन कराते हैं। वायल का हीट एक्सचेंजर में, हीट एक्सचेंजर में क्या होता है, वायल टेम्परेचर होता है इनलेट एट 45 डिग्री सेल्सियस टू 50 डिग्री सेल्सियस, 50 डिग्री सेल्सियस, और वाटर इनलेट टेम्परेचर, वाटर इनलेट टेम्परेचर इनलेट टेम्परेचर होता है अप्रॉक्स 25 डिग्री सेल्सियस टू 30 डिग्री सेल्सियस। कहाँ होता है, कोई भी इक्विपमेंट में आप लेते हैं। तो सपोज दैट हम हीट एक्सचेंजर का एग्जांपल लिए हैं, तो हीट एक्सचेंजर रिलेटेड बात करेंगे। तो होता क्या है कि जब वाटर इनलेट किया तो वाटर का अपना वेलोसिटी जो है, वाटर वेलोसिटी का अप्रॉक्स 3 मीटर पर सेकेंड है। सपोज दैट 3 मीटर पर सेकेंड है वाटर इनलेट का, और प्रेशर जो है, वाटर प्रेशर आपका 5 बार है। ठीक है, वाटर का वेलोसिटी कितना है, 3 मीटर पर सेकेंड है, वाटर का प्रेशर क्या है, 5 बार। तो होता क्या है, जैसे हीट एक्सचेंजर में मेरा एक सोर्सेज से वाटर आया, उसका वेलोसिटी कितना है, 3 मीटर पर सेकेंड है, और कितना है, 5 बार है। तो होता क्या है कि जो मेरा, अब हम हीट एक्सचेंजर के बाद में क्या करते हैं, एक वाटर कंट्रोल वाल्व लगा देते हैं। इसलिए वाटर कंट्रोल वाल्व लगा देते हैं कि हमको जो है वायल का जो आउटलेट टेम्परेचर है, वायल आउटलेट टेम्परेचर जो है हमको अप्रॉक्स 40 डिग्री सेल्सियस को मेंटेन करना है, 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को मेंटेन करना। मतलब हीट एक्सचेंजर के बाद का जो टेम्परेचर होगा वो 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हमको एनी हाउ मेंटेन करना है, आपको किसी गियर बॉक्स में देने के लिए। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, फिर बार बार बोल दे रहा हूँ कि हमको क्या है, विस्कोसिटी को मेंटेन करना है। विस्कोसिटी कहाँ से कहाँ टेस्ट होता है, एट द रेट ऑफ 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में इसको क्या होता है,
कि सेट होता है कि 40 डिग्री सेल्सियस में आपको इतना विस्कोसिटी मिलेगा, शायद 100 मिलेगा, 200 मिलेगा। ये वायल पर रिकमेंडेशन है, वायल का ग्रेड पर है कि किस वायल का ग्रेड कर रहे हैं आप। हाइड्रोलिक वायल का यूज कर रहे हैं आप, 46 कर रहे हैं या 100 कर रहे हैं या 320 कर रहे हैं, 400, ये सब ग्रेड है वायल का। इसका विस्कोसिटी, ये विस्कोसिटी जो मैं बोल रहा हूँ ये विस्कोसिटी ग्रेड है। तो उस हिसाब से हमको उसको मेंटेन करने के लिए कितना टेम्परेचर रखना पड़ेगा, 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रखना पड़ेगा। तो क्या होता है, वाटर जिस स्पीड से यहां आया है उस स्पीड से ये आउटलेट नहीं होने देगा। अगर जितना, अगर सपोज दैट अगर 100 LPM अगर इस वाटर बॉक्स, ये हीट एक्सचेंजर में अगर वाटर आ रहा है, तो क्या होगा कि अगर 100 LPM अगर सोर्सेज से वाटर आ रहा है और अपने साथ वो 25 डिग्री 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लेके आ रहा है, और वो अगर 100 LPM जो है वो सीधे हीट एक्सचेंजर होते हुए अगर आउटलेट हो जाता है, तो क्या करेगा, वायल का टेम्परेचर कहां रखेगा, 25 डिग्री सेल्सियस में ले आएगा। पानी क्या करेगा, 25 डिग्री, जो वाटर का टेम्परेचर होगा वो वायल का टेम्परेचर मेंटेन हो जाएगा। तो फिर क्या है कि हमको जो रिकमेंडेशन है गियर बॉक्स में कि आपको चाहिए एट द रेट ऑफ 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। तो फिर क्या करता है, इस मॉड्यूलेटिंग वाल्व जो लगा रहता है हीट एक्सचेंजर के बाद, तो अपने आप ये क्या कर लेता है, क्लोज कर लेता है। क्या करता है, क्लोज कर लेता है। इस हिसाब, इसको पूरा है, ये इस लाइन को हम लोग पूरा ओपन लाइन होता है, ये लाइन पूरा ओपन हो गया, ये 100% क्लोज हो गया। तो फिर क्या करता है, ये आपका जो वाटर, ये उसके अंदर में एक गेज लगा रहता है, एक सुई मतलब घड़ी टाइप का लगा रहता है। तो ये शो करता है कि हम 5% या 10% पानी को हम क्या कर रहे हैं कि टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए ले रहे हैं। ठीक है। तो फिर क्या होता है कि अब यहां जो है इस हीट एक्सचेंजर में वाटर का वेलोसिटी मतलब क्या है, वो सडनली जो है ड्रॉप कर रहा है। तो क्या हो रहा है, लेमिनार में क्या बोलता है कि जितना भी आप वेलोसिटी कम करके दीजिएगा पाइपलाइन में, उसका वेलोसिटी, उसका क्या होता है, जितना कम वेलोसिटी में होगा उतना वो लेमिनार फ्लो होगा, उतना स्लो फ्लो होगा और एक लाइन में फ्लो होगा। जब फिर एक लाइन में जब ये फ्लो होना शुरू हो जाएगा, तो ये जो प्लेट आप दिख रहा है, ये प्लेट दिखाई दे रहा होगा, इस प्लेट के अंदर में कंटामिनेशन एक्युमुलेट होना शुरू हो जाएगा, इस प्लेट में कंटामिनेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो होता क्या है, एक साइड में आपका वायल है, दूसरा साइड में आपका वाटर है। तो क्या होता है कि आपको क्या होता है कि एक में आपका वाटर है, दूसरे में आपका वायल है। तो वाटर साइड में क्या हो गया, कंटामिनेशन इस तरह से प्लेट में एक्युमुलेट होना शुरू हो गया। जब एक्युमुलेट शुरू हो गया तो क्या होता है कि एक समय में क्या होगा कि आप धीरे धीरे क्या होगा कि जितना इस हीट एक्सचेंजर का अपना कैपेसिटी है वाटर का, अब ये मॉडरेटिंग वाल क्या है कि धीरे धीरे जब ये क्या बोलते हैं इसको, जब ये जाम होना शुरू हो जाएगा, मतलब हीट एक्सचेंजर आपका कंटामिनेट पूरा स्टार्ट हो जाएगा, 100% कंटामिनेट हो जाएगा। तो ये क्या होगा, मॉडरेटिंग वाटर 100% ओपन हो जाएगा और 100 RPM जो इस हीट एक्सचेंजर में आप दे रहे हैं, ये पूरा का पूरा पास करने के बावजूद भी आपका टेम्परेचर क्या हो रहा है कि 39 डिग्री सेल्सियस से लेकर जो भी है आपका अप्रॉक्स, जितना भी आपको गियर बॉक्स में रिकमेंडेशन है, वो आपको मेंटेन नहीं कर पा रहा। तो हम लोग क्या करते हैं, फिर हम लोग क्या करते हैं कि इसको बैक फ्लशिंग करते हैं। जब बैक फ्लशिंग हम करते हैं तो फिर बैक फ्लशिंग क्या होता है कि ये जो वाटर का जो इनलेट है, ये वाटर का इनलेट है, ये वाटर का जो ये इनलेट है, इससे एक लाइन हम ले लेते हैं, एक लाइन ले लेते हैं और यहां जो है जो हीट एक्सचेंज, ये अपना जो ये है वाटर स्टेगर है, यहां से हम क्या करते हैं, ओपन कर देते हैं। यहां से हम क्या करते हैं, ओपन कर देते हैं और यहाँ एक वाल है, ये वाल को हम बंद कर देते हैं और यहां से एक टेपिंग ले लेते हैं हम, यहां से एक टेपिंग लिया हुआ है डायरेक्ट, है ना, और इसको हम इनलेट में आके मैच करा देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, जो ये आ रहा है 5 बार प्रेशर में आ रहा है और 3 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से जो वाटर आ रहा है, उसको हम डायरेक्ट क्या करते हैं, ले लेते हैं कहाँ, हीट एक्सचेंजर में ले लेते हैं, मतलब बैक फ्लशिंग करा रहे हैं। जब हीट एक्सचेंजर में हम ले लेते हैं तो क्या होता है कि इसको जो है जितना जो सोर्सेज से जो वाटर आ रहा, वो पूरे के पूरे वाटर हम क्या करते हैं, हीट एक्सचेंजर में देते हैं। जब हीट एक्सचेंजर में जब हेवी वेलोसिटी के साथ हम इसको मतलब ये फ्लशिंग करते हैं, तो ये सारे जो कंटामिनेशन नजर आ रहा है, ये कंटामिनेशन क्या होता है, इसके थ्रू जो है वो फ्लश हो जाता है। तो क्या होता है, फ्लश हो जाता है। तो इससे ये पता चलता है कि हम जो एक लेमिनार फ्लो जो क्रिएट किए थे हीट एक्सचेंजर के अंदर में, हम उसमें क्या किए हैं कि टर्बुलेंट फ्लो अगर क्रिएट करवाए, तो सारा इसमें से क्या है, कंटामिनेशन आपको
बैक फ्लशिंग होगा। और इस वाटर स्टेनर के थ्रू हम क्या करते हैं कि सारा का सारा हम आउटलेट कर देते हैं। तो ये आपका एक टाइम के लिए फिर क्लीन हो जाता है, मतलब दोबारा ये क्लीन हो जाता है और उसके बाद आपका फुल इफिशिएंसी में फिर काम करना शुरू कर देता है। तो क्या होता है कि किसी भी हीट एक्सचेंजर या वाटर इक्विपमेंट या वाटर जो कूलिंग इक्विपमेंट है वो सारा आपका कंटामिनेटेड तब हो जाता है जब उसके अंदर में लेमिनार फ्लो होते हैं। और लेमिनार फ्लो में आप जानिए कि उसका वेलोसिटी बहुत कम होता है वाटर मॉलिक्यूल का, तो वो किनारे वो साइड में क्या होता है एक कंटामिनेट होने लगता है। तो उसको क्या करना है, एक टर्बुलेंट फ्लो जनरेट कराने की जरूरत है। टर्बुलेंट फ्लो आप जनरेट करा देते हैं तो सारा उसका जो कंटामिनेशन है वो क्लीन हो जाएगा और आपको फिर जैसा आपको फंक्शन कर रहा था फिर सारे इक्विपमेंट वैसा फंक्शन करना। तो एक मेंटेनेंस तो क्या है कि ये सारा ये फेनोमेनन है कि कैसे कैसे क्या होता है, कैसे करते हैं और कैसे कंटामिनेशन को हम लोग रिमूव करते हैं। तो दोस्तों क्या होता है कि हम लोग जब क्या होता है गर्मियों का मौसम में क्या हो हीट एक्सचेंजर हम लोग बहुत कम हम लोग को कंटामिनेट होता है। इसके पीछे रीजन क्या है कि हमको जितना इसका रिसोर्सेज होते हैं वाटर जितना इसका जैसे सपोज 100 LPM का कैपेसिटी है, तो गर्मियों का मौसम में जहां 50 डिग्री सेल्सियस रूम टेम्परेचर आ जाते हैं, 40 डिग्री सेल्सियस रूम टेम्परेचर आ जाते हैं, तो उसमें से क्या होता है कि 100 का 100 पूरे फुल इफिशिएंसी में हो जाते हैं। तो क्या होता है जितना आपका वाटर का जो प्रेशर है वाटर वेलोसिटी है वो सारा का सारा ही कंज्यूम करते हैं, उसके साथ ही कंटामिनेशन सारा का सारा अपने साथ फिर वो आउटलेट हो जाते हैं। लेकिन यही आपका जैसे जैसे टेम्परेचर एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर आपका डाउन होना शुरू हो जाएगा तो फिर क्या होगा कि आप अपना वाइल का टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए आप हीट एक्सचेंजर में पूरे पानी आप नहीं लीजिएगा, जितना उसका कैपेसिटी है उस कैपेसिटी का यूज नहीं कीजिएगा। तो फिर क्या करता है वाटर कंट्रोल वाल्व क्या करता है उसको पूरा कंट्रोल करके रखता है। हो सकता है दिन भर में आपका जितना वाटर का उसका कैपेसिटी है उसका 25% यूज करे। तो क्या होगा ये पूरे कंटामिनेशन आपका इस प्लेट के अंदर में आके सेटल डाउन हो जाएगा, इसलिए कि वेलोसिटी लगभग 0 के आसपास होता है। तो फिर क्या होता है कि सारा कंटामिनेशन क्या होता है सेटल डाउन होता है। अब हम सवाल यहां भी उठता है कि जिस सोर्सेज से हम आखिर कंटामिनेशन हम आने क्यों देंगे। तो सही बात है हम आने क्यों देंगे, तो कंटामिनेशन इसलिए हम नहीं मतलब आ जाते हैं कि जहां वाटर का सोर्सेज रहता है आप 400 माइक्रोन का वहां फिल्टर यूज होते हैं, लोग 400 माइक्रोन का फिल्टर यूज करते हैं। उससे जो नीचे जो वाटर कंटामिनेशन है वो ना ही जो सोर्स है वो पकड़ पाते हैं, ना ही मतलब जो क्या है जो एंड यूजर होते हैं ना वो पकड़ पाते हैं। तो जो आपका 100 का 100 का और 150 का 200 का 250 100 माइक्रोन 300 माइक्रोन 350 माइक्रोन का क्या होता है वो कंटामिनेशन वो वाटर स्टेनर के थ्रू वो पास करना ही करना है। ना वो जो सोर्सेज जो वाटर दे रहे हैं वो पकड़ पाएगा कैच कर पाएगा, ना आप ही कर पाइएगा। तो सारा आसान उसका जो सोल्यूशन है कि आप उसको एक टाइमिंग बना लीजिए आप कि हमको इसको कब फ्लशिंग करना है और इसको आपको फ्लश करते रहना है। जो आपको टाइम का रिक्वायरमेंट होगा उस हिसाब से आपका ये गेज बताएगा कि हम कितना % ओपन हो रहा है। अगर ये जो है वाटर मॉड्यूलेटिंग वाल्व 100% ओपन हो रहा है या हो गया है उससे पहले आप एक शेड्यूल बनाइए और हीट एक्सचेंजर को आप बैक फ्लशिंग करिए और टर्बुलेंट मोशन क्रिएट कीजिए। डेफिनेटली आपका सारा कंटामिनेशन बाहर हो जाएंगे और आपका क्या है कि आपका टर्बल फ्री आपका मशीन काम करेंगे, इसके कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा, आपका इक्विपमेंट भी क्लीन रहेगा, हेल्दी रहेगा, एफिशिएंसिबल रहेगा। तो चलिए मेरे आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कंटामिनेशन रिलेटेड क्या होते हैं। तो आप फुल वाचिंग मेरा वीडियो कीजिए, देखिए और इसको लाइक कीजिए। थैंक यू।